नफरत किस कदर बढ़ गई है, जरा सोचिए। जिस पड़ोसी के साथ आप बरसों से रह रहे हैं उसको भी नफरत के कारोबारियों ने आपके खून का प्यासा बना दिया है, और वजह है सिर्फ आपका मुसलमान होना। नए भारत की बुलंद तस्वीर का दीदार करना है तो उत्तर प्रदेश की खबरों के महल में पधारें। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक परचून की दुकान पर पाकिस्तानी गाना बज रहा था। किसी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने 2 मुस्लिम लड़कों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक दोनों लड़के नाबालिग हैं। अब पाकिस्तानी गाना सुनना भी जुर्म है। खैर, हकीकत यह है कि मुसलमानों को मारा गया, मस्जिद शहीद करी गई, दरगाह जलाई गई, दुकान मुसलमानों की जलाई गई और गिरफ्तार भी मुसलमानों को किया जा रहा है। इसके बाद मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए। अब यही है नए भारत की गंगा जमुना तहजीब और यही है भारत की डेमोक्रेसी। तस्लीम करें या ना करें। वहीं दूसरी तरफ स्वीडन की डेमोक्रेसी की बात करें तो वहां कुरान पाक को जलाया गया, और वो भी डेमोक्रेसी के तर्ज पर। लेकिन अब स्वीडन सुलग रहा है और ट्यूसडे को चौथे दिन भी वायलेंट झड़पें जारी रहीं, जिसके चलते पुलिस ने गोली चलाई और इससे तमाम लोग जख्मी हुए। 15 अप्रैल को शुरू हुए प्रोटेस्ट के बाद से अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक राइट विंगर यानी दक्षिणपंथी नेता के कुरान जलाने की बात कहने के बाद ये दंगे शुरू हुए। मतलब स्वीडन में भी मुसलमानों से नफरत के जरिए एक जहरीला जमूरा अपनी नेतागिरी की दुकान चमकाना चाहता है। इस्लाम सब्र करने को कहता है और मुसलमान सब्र करता आया है। दुनिया भर में मुसलमानों को लेकर फैलाए जा रहे झूठ, फरेब, नफरत पर भी सब्र करेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन दुनिया भर के सभी ताकतवर मुल्कों के हुक्मरान कितने बहादुर हैं, कितने न्यूट्रल हैं, कितने इंसाफ पसंद हैं, और इनमें इंसाफ करने की हिम्मत है या नहीं, इन सब पर से कलाई अब खुल चुकी है। इनके पास सब कुछ मौजूद है। अगर न्यूट्रल रहकर इंसाफ करने की हिम्मत होती तो लाखों बेगुनाह लोगों को जुल्म और नाइंसाफी के चलते जान न गंवानी पड़ती। खैर, मुल्क में और वहां रहने वाली अवाम में फ़र्क होता है, पर दुनिया भर में जो लोग एक साथ रहने और सभी मजहब के लोगों के बीच बातचीत, भाईचारे, प्यार, मोहब्बत पर भरोसा करते हैं, उन सभी को रमज़ान के पाक महीने में स्वीडन में कुरान जलाने के इंसिडेंट को शार्पली क्रिटिसाइज करना चाहिए। दक्षिणपंथी स्ट्रॉम कुर्स पार्टी के नेता रस्मस पालुदान की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड रैलियों के बाद स्वीडन में तनाव बढ़ते देखा गया है। रासमस ने दावा किया कि उसने कुरान की एक कॉपी जला दी थी और वो फिर से ऐसा करना चाहता है। उसके बाद पूरे स्वीडन में भारी प्रोटेस्ट के साथ साथ अशांति फैल गई है। आपको बता दूं कि 2020 के दौरान भी स्ट्रैम कुर्स पार्टी की तरफ से कुरान को जलाने की योजना के खिलाफ इसी तरह का विरोध स्वीडन में हिंसक हो गया था। तब प्रोटेस्टर्स ने कारों में आग लगा दी थी और माल्मो शहर में झड़पों में कई दुकानों में तोड़फोड़ करी गई थी। और अब 15 अप्रैल को स्टॉकहोम, रिंकीबी, ओरेब्रो, लिंकोपिंग और नॉरकोपिंग जैसे इलाकों में दंगों की खबरें आई हैं। अहम बात यह है कि ये वो इलाके हैं जहां स्ट्रैम कुर्स ने या तो कुरान पाक जलाने की प्लानिंग बनाई थी या रैलियां करी थी। फ्राइडे को स्टॉकहोम से करीब 160 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट के शहर नॉरकोपिंग और उसके पास के शहर लिंकोपिंग में हिंसा की शुरुआत हुई और वेस्टर्न शहर ओरेब्रो तक फैल गई, जहां प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच झड़पें हुई। सोशल मीडिया पर दिख रहे वीडियोस और तस्वीरों में पुलिस की जलती हुई कारों को देखा जा सकता है। वैसे ईरान ने स्वीडन में कुरान जलाने की कोशिश पर बेहद सख्त रिएक्शन दिया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको शार्पली क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि रमज़ान के पाक महीने में कुरान के साथ बेअदबी, ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा है, और ये इंसिडेंट्स नफरत फैलाने और बोलने की आज़ादी के वायलेशन का एक एग्जाम्पल है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सईद खतीबजादे ने कहा है कि एक एक्सट्रीमिस्ट रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुरान पाक को जलाने की घटना
पुलिस के सामने हुई और इसे जानबूझकर रमजान के पाक महीने में अंजाम दिया गया है। इस तरह के इंसिडेंट्स बार बार होने से स्वीडन और दुनिया के दूसरे मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों की फीलिंग्स हर्ट होती है। वहीं दूसरी तरफ कई मुस्लिम मुल्कों ने स्वीडन की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए फौरन सख्त कार्रवाई करने की मांग करी है, ताकि आगे आने वाले वक्त में ऐसी वारदात दोबारा फिर से ना हो सके। स्वीडन के इस फार राइट विंगर पार्टी ने मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके में कुरान पाक को जलाने की कोशिश करी थी। इसके बाद इस पार्टी के मेंबर्स और लोकल लोगों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक और ईरान ने स्वीडन के इस इंसिडेंट पर कड़ी नाराजगी जताई है और स्वीडन से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और इराक ने स्वीडन के एम्बेसडर को तलब करके अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। स्वीडन के नेशनल पुलिस चीफ आंद्रे थॉर्नबर्ग ने कहा है कि उन्होंने नॉरकोपिंग शहर में ऐसी वायलेंस की वारदात पहले कभी नहीं देखी है। इसके अलावा लिंकोपिंग में भी ऐसे ही वायलेंस और आगजनी के इंसिडेंट्स हुए हैं। मंडे को स्वीडन की पुलिस ने जानकारी दी थी कि वायलेंस में 26 पुलिस ऑफिसर्स और 14 आम लोग घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक इस वायलेंस में 20 वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला और कौन है वो शख्स जो कुरान पाक जलाने की बात करके कई बार स्वीडन के शहरों को सुलगा चुका है और मुसलमानों के खिलाफ स्वीडन में नफरत फैलाकर ये राइट विंगर कौन सा अपना मकसद हासिल करना चाहता है, सब बताऊंगी आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वीडन के ईस्टर्न हिस्से में वहां के मुस्लिम पुलिस और एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच वायलेंट झड़पें हो रही हैं। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया और बाजारों में तोड़फोड़ करी गई। ये वायलेंस तब शुरू हुआ जब राइट विंग यानी दक्षिणपंथी नेता रासमुस पैलुदान ने इस्लाम की पाक किताब कुरान पाक को जलाने की बात कही। उसने रैली करके कुरान जलाई और अपनी तस्वीरें ब्रॉडकास्ट करी। पैलुदान इमिग्रेशन और इस्लाम विरोधी पॉलिसीज के लिए जाने जाता है। उसने स्टॉर्म कोर्स यानी हार्ड लाइन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जो मेनली इस्लाम के खिलाफ जहर फैलाता है। पिछले हफ्ते इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस्लाम के खिलाफ कई उल्टी सीधे बयान दिए थे। वहीं स्वीडन के लोकल अखबार आफ्टनब्लॉटेड ने लिखा है कि मंडे को नॉरकोपिंग शहर में पुलिस ने अपने ऊपर पथराव कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाईं, क्योंकि पैलुदान ने शहर में रैली करने की बात कही थी, जिसके विरोध में भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि पुलिस ने इस भीड़ को वापस जाने को कहा, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा है कि खुद पर हमला होने के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने वार्निंग के लिए कई गोलियां चलाईं, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीनों घायलों को क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज़पेपर आफ्टनब्लॉटेड के मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं स्वीडन के लोकल न्यूज़पेपर आफ्टनब्लॉटेड को दिए एक इंटरव्यू में स्वीडन के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस यानी न्याय मंत्री मॉर्गन योहानसन ने कहा है कि उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से कहा था कि वो फौरन घर लौट जाएं। योहानसन ने पैलुदान को भी काफी क्रिटिसाइज करते हुए पैलुदान को एक ऐसा राइट विंगर बेवकूफ बताया है जिसका मकसद सिर्फ वायलेंस भड़काना और मुल्क के लोगों के बीच दरार पैदा करना है। लेकिन साथ ही स्वीडन के जस्टिस मिनिस्टर योहानसन ने कहा है कि स्वीडन एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में बेवकूफ़ों को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। और स्वीडन के जस्टिस मिनिस्टर के मुताबिक जो पुलिस पर हमला करते हैं वो अपराधी हैं। सख्ती बरतने के अलावा उनके साथ निपटने का कोई दूसरा जरिया नहीं है।
खैर दोस्तों, अब आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि एक और शहर लिंकोपिंग में भी इसी तरह का हिंसक प्रोटेस्ट हो चुका है। वहां भी पेलुदान ने रैली करने की बात कही थी, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई थी और प्रोटेस्टर्स ने तोड़फोड़ करी। वहां भी कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। न्यूज़पेपर ऑफ्टन ब्लॉडेट ने लिखा है कि हालात अचानक ही बहुत खराब हो गए जब सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़कों पर निकल आई, जिसमें ज्यादातर यंग मुस्लिम लड़के थे। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दोस्तों, ये वायलेंस अब स्वीडन के कई और शहरों में फैल चुका है। वहां के दूसरे सबसे बड़े शहर माल्मो में शनिवार को यानी सैटरडे को कई गाड़ियों को आग लगा दी गई और तोड़फोड़ भी करी गई। इससे पहले फ्राइडे को सेंट्रल स्वीडन के एक शहर ओरेब्रो में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच झड़पें हुई थी, जिसमें 9 पुलिस वाले जख्मी हो गए। तो दोस्तों, अब आप इस घिनौने नफरती तमाशे का सियासी मकसद समझ लें। यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्वीडन के दक्षिणपंथी दल स्ट्रॉम कुर्स के नेता रास्मुस पेलुदान के बयानों के बाद देश में यह हिंसा हो रही है। स्ट्रॉम कुर्स यानी हार्ड लाइन नाम का यह दल एक दक्षिणपंथी दल है, जिसकी मेन पॉलिसी इमिग्रेशन और इस्लाम के खिलाफ है। हालांकि इस दल को एस्टैब्लिश 2017 में डेनमार्क में किया गया था, जहां रास्मुस पेलुदान वकालत करते हैं। उनके पास डेनमार्क और स्वीडन दोनों की ही सिटीजनशिप है। 2020 में पेलुदान को नस्लवाद और कई दूसरे इल्जामों में 1 महीने की जेल हुई थी। उससे पहले 2019 में डेनमार्क में हुए इलेक्शंस में स्ट्रॉम कुर्स को 1.8% वोट मिले थे, लेकिन कोई सीट उन्हें नहीं मिल पाई थी। और अब इसी साल सितंबर में स्वीडन में चुनाव होने वाले हैं और पेलुदान की पार्टी वहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसीलिए कुरान को लेकर यह घिनौना नफरती सियासी तमाशा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक पेलुदान को चुनाव लड़ने के लिए जरूरी मिनिमम सिग्नेचर्स लोगों से नहीं मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान, इराक, यूएई, पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत कई इस्लामिक मुल्कों ने स्वीडन में कुरान जलाने के इंसिडेंट्स पर गहरी नाराजगी जताते हुए इस सियासी खेल को शार्पली क्रिटिसाइज किया है। सऊदी अरब ने एक बयान जारी करके कहा है कि पेलुदान की एक्टिविटीज कुरान का जानबूझकर अपमान है। सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कुरान को जलाना स्वीडन के कुछ एक्सट्रीमिस्ट की मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ कार्रवाई है। इस वक्त मिलजुल कर रहना, टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस की वैल्यूज का प्रचार किए जाने की जरूरत है, ताकि नफरत और एक्सट्रीमिज्म को खारिज किया जा सके और किसी भी मजहब के पाक सिंबल के अपमान को रोका जा सके। इराक के बाद अब यूएई ने भी अपने यहां अपॉइंटेड स्वीडन के राजदूत को बुलाकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। वहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के जनरल सेक्रेटरी ने स्वीडन में कुरान पाक जलाए जाने को शार्पली क्रिटिसाइज किया है। OIC का कहना है कि ऐसी घटनाएं स्वीडन के लिंकोपिंग, नॉरकोपिंग और कई दूसरे शहरों में हो रही है। OIC के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि स्वीडन में धुर राइट विंगर गुटों की यह हरकत ने इस्लामोफोबिया के बारे में फैलाई जा रही धारणा के बारे में मुस्लिम जगत की फिक्र को और पुख्ता कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये इंसिडेंट्स ऑर्गेनाइजर्स की नस्लवादी और बेरहम मैलिशियस मेंटालिटी का साफ एक्सप्रेशन है और उनकी ये हरकत सिविलाइज सोसाइटी के सभी एक्सेप्टेंस, मानदंडों और वैल्यूज के खिलाफ है। हालांकि OIC के जनरल सेक्रेटरी ने इस बात को दोहराया कि ऐसी भड़काने वाली घटनाएं स्वीडन और दूसरे यूरोपियन मुल्कों में मेजॉरिटी के ख्यालों को जाहिर नहीं करती हैं। वैसे दोस्तों, कुरान कहता है, हिम्मत ना हारो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। तुम पर यह वक्त इसलिए लाया गया है कि अल्लाह देखना चाहता है कि तुम में से सच्चा मोमिन कौन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।